नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। लगभग 2 महीने से अधिक समय तक चला चुनावी संघर्ष, चुनावी घमासान आखिरकार समाप्त हो गया है। चुनावी घमासान के दौरान तमाम प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का भी प्रयोग किया गया, जिससे कई तरह के सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी आया। 4 तारीख को मतगणना भी हो गई और मतगणना के पश्चात देश की जनता ने किसी को भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। हम शुरुआती दौर से जो बातें बता रहे हैं, इसका कारण यह है कि हमारा एडी लाइव 72 नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी शुरुआत आज से ही किया है। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल एडी टीवी 72 और पैगाम इंसानी 72 की तरह ही कामयाब हासिल कामयाबी हासिल कर सके। बहरहाल, मतगणना समाप्त हुई और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 400 पार का नारा करने वाले बीजेपी को जनता ने 240 तक ही समेट कर पद दिया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव के पश्चात मतगणना के पश्चात ही बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के 2 नए घटक दल चंद्रबाबू नायडू, जिनका टीडीपी है, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ बैठक की और आखिरकार एनडीए के संसदीय दल ने उन्हें अपना नेता भी चुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे और संभावना में तैयारी पहले 8 तारीख को करना था, लेकिन उसके बाद तारीख बदल गई, 9 की गई। संभवतः 9 को या 10 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बार का जो सदन में, मतलब संसद में जो परिदृश्य होगा, काफ़ी बदलाव हुआ नजर आएगा। 2014 या 2019 जैसा परिदृश्य नजर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत ये रही कि अभी तक जो भी करते आए वो अपने दम पे करते चले आए हैं, और उनकी जबान से निकला हुआ हर शब्द उनकी बात को माना जाता था। उसका विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, चाहे वो गुजरात में रहे हों, गुजरात के संगठन में रहे हों और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के में शामिल हुए हैं, और फिर उसका 2014-2019 में जब प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे थे, तो उस समय उन्हें पूर्ण बहुमत थी। उन्हें किसी भी गठबंधन के किसी भी घटक दल की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने तो ये भी कह दिया था कि उन्हें आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में जब सदन में बैठेंगे, तो उस समय काफ़ी देखने वाला दिलचस्प की बात होगी, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन में 2 नए घटक दल शामिल हुए हैं, जिसमें टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड है। और चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे में ये सरकार जो होगी वो बैसाखी की सरकार होगी। क्या 5 वर्ष तक चल भी सकेगी, या बीच में ही कोई बैसाखी टूट कर गिर जाएगी? बहरहाल, ये तो देखने वाली बात ही होगी। बहरहाल, बात किया जाए अगर सदन में, तो नेता प्रतिपक्ष ना 2014 में था, ना ही 2019 में था। कारण ये बताया गया कि 10% सीट अगर प्रतिपक्ष के पास है, विपक्षी दल के पास है, तो उसी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। मालूम हो कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको वो जो है कैबिनेट स्तर का कैबिनेट मंत्री का उसे दर्जा मिलता है। यहाँ तक कि वो सदन में सवाल खड़ा कर सकता है और प्रधानमंत्री को उसका जवाब भी देना ज़रूरी होता है। अब ऐसे में अगर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं, राहुल गांधी को ऐसे में नेता प्रतिपक्ष वहाँ बनाया जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अक्सर राहुल गांधी से सामने आने से कतराते हैं, उनके सवालों का जवाब देने से कतराते हैं, अब उनका आमना सामना होगा, उन्हें उसका जवाब भी देना होगा। इसके साथ ही दूसरी चीज़ एक और भी होगी कि किसी भी प्रकार के जो रणनीति तैयार की जाएगी सरकार चलाने के लिए, उसमें राहुल गांधी का भी अब सहारा लेना पड़ेगा, उनका भी राय मशवरा करना होगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हैं, या फिर जिस प्रकार 2014-2019 में सरकार चलाई गई, क्या वैसे ही चलाया गया। हालांकि ऐसा होता संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि घटक दलों ने सीधे तौर पर कई प्रमुख मंत्रालय को मांगा है, जिसमें टीडीपी ने सीधे तौर पर स्पीकर का पद मांगा है। और इसकी वजह भी है, क्योंकि यदि स्पीकर का पद टीडीपी के पास या जदयू के पास होगा, उसकी वजह भी ये है कि वे नहीं चाहते कि उनकी पार्टी टूटे, क्योंकि अगर स्पीकर उनका नहीं होगा, तो उनकी पार्टी टूट भी सकती है, और वो सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भी मांगा, जबकि टीडीपी ने वित्त मंत्रालय मांगा। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन सा मंत्रालय किस विपक्ष अपने संगठक दलों को देते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिलहाल बस ये वाले को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।